अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, है ना। इंडियन पॉलिटी का क्लास 12 एनसीईआरटी टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके, और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में लगे रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार जो हुआ था वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो कोल्ड वार हुआ था ये कैसे हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं, शीत अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, कोल्ड वार। हमने हिंदी लैंग्वेज से पढ़ाना स्टार्ट किया है, जो कि सभी को समझने में सुविधा होगी, ठीक है। बच्चों को काफ़ी सुविधा होने वाली है, ठीक है। तो सुविधा का लाभ उठाएं। तो था टॉपिक शीत युद्ध का दौर, है ना। टॉपिक क्या है, शीत युद्ध का दौर। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्ण पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत को की तरह देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कहने का मतलब ये है कि शीत युद्ध का जो है, शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध के बाद ही पॉलिटिकल का जन्म हुआ, है ना। तो विश्व की राजनीति का विकास हुआ है, ठीक है। विश्व की राजनीति का विकास हुआ है। और बात कही जाए तो यही समकालीन विश्व राजनीति एक पुस्तक के विषय वस्तु है। और ये जो है, इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। यह समकालीन विश्व राजनीति एक पुस्तक के रूप में है, और इसलिए यह उचित है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, शीत युद्ध से हो रही है, ठीक है। कहाँ से हो रही है, शीत युद्ध से हो रही है। कहाँ से हो रही है, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, शीत युद्ध से हो रही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, इस अध्याय में यह साफ होगा कि दो तरह की किस तरह की दो महाशक्तियां, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध में केंद्र था। मतलब दो शक्तियों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। दो महाशक्ति, दो महाशक्ति कौन कौन सा, एक है राष्ट्र अमेरिका, एक है सोवियत संघ, दो, है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, ये जो है, ये दोनों महाशक्ति थे, शीत युद्ध में केंद्र था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की सम स्थलीय तल भी तक ले जाएगा, मतलब कि हर तरीके से जड़ तक ले जाएगा। इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया है। मतलब कौन सा आंदोलन, एक याद करके रखना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, और किस तरह इससे दोनों राष्ट्रों के दबदबे चुनौती दी। और ये जो आंदोलन है, किस तरह से एक दूसरे को, मतलब आंदोलन की क्या कहते हैं उसको, अ, चुनौती एक दूसरे को दी गई, ठीक है। अच्छा, भारत की भूमिका मूल्यांकन किया गया है कि यह प्रश्न पूछा गया कि भारत के हितों की रक्षा के लिए घुसपैठ नीति किस सीमा तक सफल है। मैंने घुसपैठ नीति का भारत की सीमा पर क्या, भारत के ऊपर क्या अभिप्राय पड़ा, मैंने भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ये देखना है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है दिख रहा, ये जो पिक्चर, किसी प्रकार का जल्दी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, फुर्सत में। तो दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सन दो महाशक्ति का उदय हुआ था, तो ये याद कर लेना है। ऊपर से दो चित्र जो दिया है वो दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, समाजवादी सोवियत गणराज्य विजय को इंगित करता है। ये जो पिक्चर है ये क्या बताता है कि दोनों विजय हो चुके हैं। तो क्या दिखाता है, ये पिक्चर दिखाता है दोनों क्या है, विजय हो चुके हैं। ये और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ये,
ठीक है, सोवियत संघ, ये दोनों को दोनों विजय दिखाया गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अमेरिकी सैनिक, अब क्या है, अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी, याद रहे ना, डेट याद रहे, 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा, जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है, तो कब फहरा रहे हैं, 23 फरवरी, 23 फरवरी 1945 में। ठीक है, 1940, हम लोग का आज़ादी कब मिला था यहाँ से, 1947 में। ठीक है, तो 1945 की अगर बात की है ये यहाँ पर, तो अमेरिकी जो सैनिक है 23 फरवरी 1945 को आइवो जीमा, जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराए। और समाजवादी सोवियत गणराज्य ने सैनिक, मई मई का डेट नहीं दिया हुआ है, मई 1945, तो मई 1945 को राइस्टैग बिल्डिंग, में है, जर्मन में है, यहाँ पर झंडा फहराते हुए। ठीक है, जो, और क्या ये रोसेंथाल द एसोसिएटेड प्रेस से चित्र 2 और क्योंकि खलदई में सफार किया गया है। तो आगे पिक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि जो है कहाँ का दिया हुआ है, तो द एसोटिक प्रेस से चित्र, एसोटिक प्रेस से ये चित्र मिला है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब टॉपिक आज का रहेगा क्यूबा, क्यूबा का मिसाइल संकट। भाई, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है ये, क्यूबा, क्यूबा कौन सी जगह है, तो हम दुनिया की सैर कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर जाना, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जहां सचमुच मजेदार है। मतलब घटना, हम लोग जा रहे हैं लेकिन घटना कुछ ऐसा घटा है जो कि जानना जरूरी है। अब ये कब का बात है, तो देखें, ये है 1961 की बात है, अप्रैल की बात है, जो सोवियत संघ 1961 में, 1961 में सोवियत संघ के नेता, सोवियत संघ के नेता को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिकी साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। किसको सता रही थी, तो नेता, किसको नेता, सोवियत संघ, है ना, सोवियत संघ, सोवियत संघ, इसके जो नेता थे, ठीक है, इनको जो नेता थे, इनको क्या था, एक टेंशन हो रहा था, किस प्रकार का टेंशन होता था भाई, कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा, किसके द्वारा, कि इसके ऊपर हमला कर देगा, किसके ऊपर, अमेरिका साम्यवादी, साम्यवादी, ठीक है, द्वारा शासित क्यूबा, क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। इस देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, नाम क्या था, नाम था फिदेल कास्त्रो, का तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसा डर था। क्यूबा, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अब क्यूबा के बारे में बात कर ले, तो क्यूबा क्या है, क्यूबा क्या है, एक छोटा सा, एक छोटा सा क्या है, द्वीपीय देश है, एक छोटा सा क्या है, द्वीपीय देश। क्यूबा अमेरिका के तट से, लिखा है, अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा देश है, द्वीप टाइप का। और क्यूबा का जुड़ाव जो है, तो ये कहाँ पर है, अमेरिका से तट पे लगा हुआ। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। क्यूबा का जुड़ाव किससे था, सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे कूटनायिका और वित्तीय सहायता देता था। कूटनायिक, कूटनायिक मतलब, नायिक मतलब नहीं, गलत राय देना, ठीक है, तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ कौन, सोवियत संघ उसे देता था। सोवियत संघ के नेता और क्या, निकिता क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में रूप में बदलने का फैसला किया, मतलब सैनिक अड्डा बदल दिया जाए। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। ठीक है, परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो फिर देखने मिलेगा,
1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। चलो भाई ठीक है। और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशान की सीमा पर आ गया। अमेरिका जो था नजदीकी निशान की सीमा पर आ गया। और हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग लगभग 2 गुने ठिकानों और शहरों का हमला बोल सकता था अमेरिका, ठीक है ना। लेकिन क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात रेडी है। मतलब तो क्यूबा के में कौन खड़ा था? सोवियत संघ खड़ा था, ठीक है। और यह भनक अमेरिका को 3 हफ्ते पहले बाद लगी। अमेरिका राष्ट्रपति उस समय कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम था? जॉन एफ कैनेडी थे। और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, जिन्होंने दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। ऐसा नहीं हो कि दोनों में युद्ध में परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि इस बात को लेकर कंफर्म थे। क्या बात को लेकर कंफर्म थे? कि किस बात को लेकर कंफर्म थे? कि खुर्शीद क्यूबा के मिसाइलों से परमाणु हथियार को हटा ले। ये थे कि, लेकिन इस बात से दृढ़ थे। क्या थे? कि खुर्शीद जो थे वो क्यूबा से मिसाइलों मैंने सोवियत संघ जो है मिसाइल और परमाणु हथियारों को हटा ले। तब कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ जहाज को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया है। इस संघर्ष में आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। और ये टकराव क्या हुआ? ये जो टकराव हुआ, ठीक है, ये जो टकराव था वो कोई आम युद्ध नहीं होता। अगर हो भी जाता तो आम भी नहीं होता। अच्छा, दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने अपनी धीमी गति कर ली और मैंने गति धीमी कर ली और वापसी रोक ले लिया। क्यूबा मिसाइल संकट सिद्ध युद्ध का चरम बिंदु है। शीत युद्ध का चरम बिंदु है। मतलब और क्यूबा मिसाइल संकट जो है शीत युद्ध को कुछ रिलीफ मिला। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका शीत युद्ध जो है सोवियत संघ और अमेरिका इन साथी दोनों बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव, संघर्ष एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। लेकिन सौभाग्य से इन तनावों का संघर्ष युद्ध के रूप नहीं ले पाया। और यानी इन दोनों के बीच में कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित नहीं हुई, खून खराबा नहीं हुआ और ठीक ठाक चलने लगा, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं हम लोग। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, है ना। और क्या हुआ? दोनों शक्तियों और उनके साथी देश युद्ध में संलग्न रहे। दोनों महाशक्ति जो है और उनके साथी देश में मैंने युद्ध में मिले जुले रहे। लेकिन वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश को मददगार बनाने के लिए दुनिया का तीसरे विश्व युद्ध से बच गए। मैंने तीसरा विश्व युद्ध से बच गए। और शीत युद्ध से सिर्फ जोर आजमाइश और सैनिक गठबंधन और संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि क्या हुआ था? बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर एक वास्तविक संघर्ष जारी था। मतलब एक संघर्ष लगातार बना रहा। उसके बाद क्या हुआ? विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन सूत्रबद्ध सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। मतलब सबसे पूरे देश में शासन करनी है तो राजनीति के पक्ष में कौन सा सिद्धांत सही है, ये देखना है, ठीक है। पश्चिमी गठबंधन के का अगुवा अमेरिका था। पश्चिमी गठबंधन जब हुआ पश्चिम क्षेत्र में, तो उसका अगुवा था कौन था? सबसे पहले करने वाला अमेरिका था। और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी के समर्थक थे। ये जो गुट था वो उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी का समर्थक था। दोनों ने सपोर्ट किया। पूर्वी पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था। इस गुट की प्रतिद्वंद्विता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके, मतलब कि 11 में ये क्लास में है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था शीत युद्ध के पहले की कहानी, है ना। शीत युद्ध के पहले की कहानी, ठीक है। शीत युद्ध का दौर चल रहा था ये। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब इसके बाद शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शीत युद्ध क्या है भाई, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है।
ठीक है। तो इस सीरीज में लगातार बने रहें, और शीत युद्ध के पहले के टॉपिक को हम लोग अमेरिका और सोवियत संघ के टॉपिक के बारे में हम लोग समझे। उन लोगों ने कैसे अपने आप को दोनों को मिसाइल दोनों ने मिसाइल अपने मिसाइल को संभाला, और दोनों में युद्ध नहीं हुआ, रक्तपात नहीं हुआ। तो ये चीज को संभालते हुए, ये चीज समझते हुए हम लोग अब और आगे बढ़ेंगे, शीत युद्ध के बारे में पूरा समझेंगे कि शीत युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, थैंक यू।